नमस्कार मेरे प्रिय श्रोताओं। तो आज मैं प्रस्तुत हूँ श्यामल काया गोरी छाया संघर्ष काल 1 का भाग 5 अरणी और अग्निहोत्र लेकर। परंतु उससे पहले भाग 4 में क्या हुआ था वो बहुत संक्षेप में आपको बता दूँ। भाग 4 में सीता ने लक्ष्मण को समझाया कि ये सब पूर्व नियोजित तो नहीं था पूर्ण रूप से, किंतु गुरु विश्वामित्र को इसका भान अवश्य था कि घटनाक्रम कुछ इसी प्रकार से होगा और हम वनवास को जाएंगे। गंगा पार करने के बाद निषाद राजगुह ने राम से प्रार्थना की कि वे उनको कुछ दूर और अपने साथ चलने की अनुमति दें, जिससे कि वो वन परिस्थितियों में अनुकूल बनने में राम, सीता और लक्ष्मण को सहायता दे सकें। इसके बाद त्रिवेणी संगम में स्नान के पश्चात उन्होंने भरद्वाज आश्रम में भरद्वाज मुनि के दर्शन किए और उनसे आशीर्वाद पाया। तत्पश्चात यमुना पार कर वे श्याम वट पहुंचे और रात्रि वहीं बिताने का निर्णय लिया। अब आगे। संध्या और भोजन के बाद सुंदर शैया को देख सीता ने हर्षित होकर गुह से कहा, निषादराज, आपके साथ आने से हम लोगों की यात्रा अत्यंत सुखद हो गई। वन्य जीवन के बारे में भी आपसे काफ़ी ज्ञान मिला। आपके ज्ञान कोश में अभी कुछ और बाकी है जिसे हम लोगों को भी जानना चाहिए। हाँ आर्य, कहकर गुह ने कमर में बंधी एक पोटली निकाली। उस पोटली में शमी काष्ठ की बनी 2 लकड़ियाँ थीं। गुह ने बताया, देवी, ये अरणी है। अरणी सूर्य को कहते हैं, जो संसार में सभी प्रकार की अग्नि का प्रदाता है। इसमें ये चपटी लकड़ी जिसमें एक छेद है धरणी कहते हैं, और ये मथानी आकार की लकड़ी को उत्तरा कहते हैं। इस अरणी के सहारे हम हर जगह अग्नि प्रज्वलित कर सकते हैं। इसके लिए थोड़े अभ्यास की आवश्यकता होती है। पहले मैं इससे अग्नि प्रज्वलित करके आपको दिखाता हूँ। गुह ने धरणी को नीचे रखकर उसके आसपास सूखी घास रखी, फिर उत्तरा को धरणी के छेद में डालकर मठानी की भांति तेजी से घुमाया। कुछ ही क्षणों में अरणी से चिंगारियां निकलने लगी। उन चिंगारियों से पास रखी घास में आग सुलग उठी। गुह ने इस सुलगती घास को हाथ में लेकर फूंक मारकर अग्नि को तीव्रता प्रदान की। उसके बाद इस सुलगती घास को पहले से तैयार घास के ढेर पर डाल दिया। सूखी घास ने तेजी से आग पकड़ ली। जलती घास पर लकड़ियां रखकर गुह ने पूरी तरह अग्नि प्रज्वलित कर ली। इस अग्नि पर अब हवन किया जा सकता था और आवश्यकता अनुसार भोजन भी आसानी से पकाया जा सकता था। मंत्रमुग्ध सीता इस प्रक्रिया को देख रही थीं। उन्होंने भी एक बार स्वयं अग्नि प्रज्वलित करने का आग्रह किया। सीता को अग्नि प्रज्वलन के लिए लगभग आधी घड़ी प्रयास करना पड़ा, परंतु वो अग्नि प्रज्वलन में सफल हो गई। सीता की सफलता से सभी प्रसन्न हो गए। गुह ने कहा, अभ्यस्त हो जाने पर देवी भी क्षणों में अग्नि का आवाहन कर लेंगी। अयोध्या से निकलने के बाद आज पहली बार सबने अग्निहोत्र किया। अरणी से प्रज्वलित दोनों अग्नियों को राम और सीता के विश्राम स्थल से 100 हाथ दूर उत्तर और दक्षिण दिशा में रख दिया गया। गुह ने अपने और लक्ष्मण के लिए पूर्व और पश्चिम दिशा में चौकसी हेतु अपने बैठने का स्थान बनाया। अपने स्थान से लक्ष्मण को राम के विश्राम स्थल के चारों ओर का दृश्य स्पष्ट दिख रहा था। उसी प्रकार पश्चिम में बैठे गुह की दृष्टिपथ में पूरा क्षेत्र था। रामानुज को गुह की ये व्यवस्था बहुत भाई। गुह ने बिना कुछ कहे एक दिन में ही वन्य जीवन के बारे में कितनी जानकारी उपलब्ध करा दी। लक्ष्मण का मन कृतज्ञता से भर गया। सुबह होने पर नित्य कर्मादि से निवृत्त होकर सब वाल्मीकि आश्रम की ओर चल पड़े। वाल्मीकि जी ने स्वयं आश्रम के द्वार पर आकर इन लोगों का स्वागत किया। साष्टांग प्रणाम करते राम और लक्ष्मण को उठाकर सीने से लगाया। वैदेही को सौभाग्यवती होने का आशीष दिया। फिर गुह की ओर मुड़कर बोले, निषादराज गुह, स्वागत है तुम्हारा भी। इस क्षेत्र में तुम्हारी वजह से इस तपस्वी से कोई नाविक उतराई नहीं लेता। फिर हंसते हुए कहा, वैसे हम तापसों के पास आशीर्वाद के सिवा और देने को कुछ है ही नहीं।
ऋषि की बातों से सबकी थकान अपने आप दूर हो गई। गुह ने ऋषि को दंडवत प्रणाम कर उनके चरणों की धूलि माथे पर लगा ली और ऋषि से यशस्वी होने का आशीष पाया। राम ने हाथ जोड़कर कहा, महर्षि, मैं अपने पिता की आज्ञा से दंडक वन में 14 वर्ष के प्रवास निमित्त आया हूँ, परंतु मेरी पत्नी और मेरा अनुज सौमित्र लक्ष्मण मेरे स्नेह से बंधे मेरे साथ आ गए। गुह मेरे बचपन के मित्र हैं, इस समय ये मेरे मार्गदर्शक हैं। वाल्मीकि बीच में ही बोल उठे, 14 वर्ष का प्रवास, वो भी दंडक वन में? दंडक वन तो भयानक अपराध करने वाले को प्राण दंड न देकर दंडक वन में भेज दिया जाता है। मेरा मन कहता है कि तुम इतना बड़ा अपराध करना तो दूर सोच भी नहीं सकते। राम ने बात बदलने के निमित्त कहा, सुना तो है कि दंडक वन जम्बू द्वीप का सबसे घना वन प्रदेश है, परंतु इसे दंडक वन क्यों कहते हैं ऋषिवर? वाल्मीकि अपने प्रश्न के प्रति राम की अरुचि को भाप दंडक वन का इतिहास बताने लगे। राम, तुम्हारे पूर्वज राजा इक्ष्वाकु के एक पुत्र थे दंड। रजोगुण की बहुलता से दंड क्रोधी और अत्याचारी हो गए, अतः इक्ष्वाकु ने उन्हें राज्य के लिए अयोग्य मानकर विंध्याचल और गोदावरी के मध्य इस भीषण वन प्रदेश में निर्वासित कर दिया। रजोगुण प्रचुर दंड बहुत पराक्रमी थे। उन्होंने अपने बाहुबल से स्थानीय लोगों की सहायता से एक बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया। वैदिक रीति के प्रतिकूल दंड ने उस समय के दैत्य गुरु शुक्राचार्य को अपना गुरु माना। शुक्राचार्य, जैसा तुम्हें विदित होगा, सामरिक विद्या में निष्णात थे। उन्हीं की कृपा से दक्षिणात्य प्रदेश में दैत्य और रक्ष संस्कृति फल फूल रही थी। दंड का भी साम्राज्य उनमें से एक बन गया, परंतु प्रभुता पाकर अविवेकी दंड ने अपने कुत्सित कर्मों से शुक्राचार्य को क्रोधित करके अपना शत्रु बना लिया। परिणामतः दंडक साम्राज्य नष्ट हो गया। फलता फूलता दंड का साम्राज्य दंडक वन में परिवर्तित हो गया। इतना कालखंड व्यतीत होने के बाद भी राजा दंड की नृशंस प्रवृत्ति इस क्षेत्र में अब भी जीवित है। राक्षस राज रावण ने इस क्षेत्र में अपना प्रभाव बनाने के लिए विराध नाम के एक राक्षस को नियुक्त कर रखा है। गोदावरी के उत्तरी तट के क्षेत्र को जनस्थान के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र में ऋषि विश्वापुत्र, खर, दूषण और त्रिसरा राज करते हैं। ये तीनों रावण की विमाता के पुत्र हैं और रावण के ही समान बली हैं। ये रावण के स्वर्ग विजय अभियान में सहायक रहे हैं। रावण ने अपने इन विमाता पुत्रों को लंका से दूर जन स्थान का क्षेत्र सौंप रखा है। वाल्मीकि से दंडक वन का इतिहास और वर्तमान की स्थिति का वर्णन सुन रामानुज के मन में एक बार फिर क्रोध का ज्वालामुखी धधका। वे अब पूर्ण रूप से आश्वस्त हो गए थे कि कैकेयी दंडक वन की भयावहता और अत्याचारी विराट के बारे में भली भांति परिचित थीं। उन्होंने जानबूझकर भरत के राज्य को निष्कंटक बनाने के कुविचार से ही राम को वनवास हेतु दंडक वन का चयन किया था। लक्ष्मण कुछ बोले, इसके पहले ही उनकी दृष्टि राम पर गई। वे निर्निमेष लक्ष्मण की ओर देख रहे थे। राम की एक दृष्टि ही लक्ष्मण के क्रोध को शमित कर देती थी। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। रामानुज को क्रोध के ज्वार को शमित करने के बाद राम ने वाल्मीकि से चित्रकूट में अपने निवास स्थान के बारे में मार्गदर्शन मांगा। विद्वान वाल्मीकि राम के विषय परिवर्तन की आकांक्षा को भांपते हुए बोले, चित्रकूट बहुत ही मनोरम स्थान है। चित्रकूट पर्वत पर तमाम ऋषि मुनियों के आश्रम हैं, इसलिए चित्रकूट वास्तव में एक तपोभूमि है। तुम्हें यहाँ बहुत ही शांति मिलेगी। कामदगिरी के नीचे पुण्य सलिला मंदाकिनी बहती है, जिसका जल बहुत ही स्वच्छ एवं स्वादिष्ट है। उसके किनारे अथवा कामदगिरी पर तुम अपना नीड़ बना सकते हो। राम के आवास हेतु नीड़ शब्द का प्रयोग कर ऋषि स्वयं हंस पड़े। राम, वन में तुम्हारे रहने के स्थान को नीड़ ही कहना उचित होगा, क्योंकि यहाँ की परिस्थितियों में अयोध्या के समान आवास तो बन नहीं सकते।
राम हाथ जोड़कर बोले, जी ऋषिवर, मुझे भी मात्र नीड़ की ही आवश्यकता है, जिससे सपत्नीक मुझे तथा मेरे छोटे भाई को खुले अंबर के नीचे न सोना पड़े। वैसे भी मुझे वन्य जीवन व्यतीत करने का आदेश है, अतः इस प्रकार का आवास यदि दंडक वन में उपलब्ध होता तो भी मेरे लिए असेव्य है। वो रात्रि सभी ने वाल्मीकि आश्रम में व्यतीत की। अगले दिन चित्रकूट हेतु प्रस्थान करने से पहले ऋषि से अनुमति लेने पहुंचे। वाल्मीकि ने राम को सफल होने का आशीष देकर बताया कि चित्रकूट से कुछ दूर दक्षिण दिशा में महर्षि अत्रि का आश्रम है, जहां वो अपनी तेजस्वी पत्नी अनुसुईया के साथ रहते हैं। ऋषि ने राम को अत्रि के दर्शन करने पर विशेष बल दिया। सभी ऋषि को प्रणाम कर चित्रकूट की ओर प्रस्थान कर गए। कुछ दूर चलने के बाद वन क्रमशः विरल होने लगा। पृथ्वी की मनोरम हरियाली धीरे धीरे बढ़ती गई। चारों ओर बेर, बेल आदि फलों से लदे पेड़ दिख रहे थे। जगह जगह लाल तलैयों में कमल खिले थे। फल और बीज की गिरी खाती हुई गिलहरियां इधर से उधर दौड़ रही थीं। गुह ने बताया कि 2 पैरों वाले पशु मानव उन गिलहरियों के लिए अजूबे से कम नहीं थे। इसी कारण कुछ गिलहरियां अपनी दौड़ भाग छोड़ उत्सुकता से इन लोगों को देख रही थीं। तभी सुदूर दक्षिण आकाश एक जगह स्थिर गोलाकार बादल दिखे। इसके पहले कि रामानुज कुछ प्रश्न करें, गुह ने बताया, ये बादल चित्रकूट पर्वत की स्थिति की घोषणा कर रहे हैं। पर्वत के सघन वृक्षों द्वारा छोड़ी गई भाप के आकाश में ऊपर जाकर बादलों के रूप में संघनित हो जाती है। इन्हीं बादलों के कारण पर्वत पर यदा कदा वर्षा भी होती रहती है। सभी पर्वत को प्रणाम कर बादलों की दिशा में बढ़ने लगे। कामदा गिरी की तलहटी में मंदाकिनी प्रवाहित हो रही थी। उन लोगों ने मंदाकिनी के तट पर रुककर हाथ मुंह धोकर मंदाकिनी का स्वादिष्ट जल पिया। सुवासित जल से सभी की थकान दूर हो गई। वो रात सबने मंदाकिनी के किनारे ही व्यतीत की। अगले दिन पर्वत शिखर पर स्थित एक समतल स्थान सीता के आवास हेतु उपयुक्त लगा। रामानुज ने बारीकी से उस स्थान का निरीक्षण किया। उस स्थान से आने जाने वालों पर आसानी से दृष्टि रखी जा सकती थी। फल के वृक्ष, उन पर लटके हुए शहद के छत्ते भी अपनी उपयोगिता बता रहे थे। गुह और लक्ष्मण ने बांस, लता और चौड़े ढाक के पत्तों से राम और सीता के लिए बड़ी सुंदर कुटी का निर्माण किया। उस संध्या को अग्निहोत्र हेतु अग्नि स्वयं सीता ने अग्नि से उत्पन्न की। कंद मूलों को आग में भूनकर तथा कुछ को उबालकर सीता ने पहली रसोई बनाई। भोजन के बाद राम और सीता ने अपनी नवनिर्मित कुटी में विश्राम किया। अग्नि के मध्यम प्रकाश में गुह और लक्ष्मण रात भर सुरक्षा हेतु सन्नद्ध रहे। चित्रकूट प्रवास के तीसरे दिन गुह ने जाने की आज्ञा मांगी। रामानुज गुह को छोड़ने कुछ दूर तक गए। गुह को विदा करते समय लक्ष्मण ने वन में अनुकूलन हेतु बताई बातों के लिए गुह को धन्यवाद दिया। गुह ने लक्ष्मण को प्रणाम कर कहा, कुमार लक्ष्मण, राज्य का व्यापार एकांगी नहीं है। यदि राजा प्रजा के हितों का ध्यान रखता है तो प्रजा का भी कर्तव्य है कि राज्य और राजा की सुरक्षा और हित के लिए शक्ति भर प्रयास करे। इसके पहले कि आंखें प्रेमाश्रुओं से डबडबाएं और स्वर रूंधें, गुह जल्दी से मुड़कर वापस चल पड़े। गंगा से लेकर गोदावरी मार्ग तक तमाम नदियां पड़ती थीं, जिन्हें केवल नावों द्वारा ही पार किया जा सकता था। अतः इस क्षेत्र में निषाद समुदाय की बहुलता थी। इन सभी समुदायों का नेतृत्व गुह के हाथ में था। इसीलिए गुह निषाद राज कहलाते थे। निषादों के अतिरिक्त इस वन क्षेत्र में कोल, भील और किरात जातियों का भी वास था। ये जातियां नौका निर्माण अथवा नौका चालन में दक्ष नहीं थीं। इन प्रजातियों के लोग भी नदी पार करने के लिए निषादों पर निर्भर थे, जिससे इन लोगों में भी क्षेत्र के निषाद वर्ग का काफी प्रभाव था। गुह के सूर्यवंशियों के साथ चित्रकूट में रहना तथा विदा करते समय राम ने गुह को भरत समभाई कहकर गले लगाना वनवासियों के लिए आश्चर्य से कम नहीं था। इससे वनवासियों में एक सौहार्द का संदेश गया। गुह के कारण राम को इन वनवासियों का प्रेम अनायास ही मिल गया।
निषाद राज का संभवतः राम के साथ चित्रकूट तक आने का ध्येय भी यही था। इस उद्देश्य में गुह पूरी तरह सफल हुए। गुह के चित्रकूट से जाने के बाद सबको लगा जैसे उनका कोई आत्मीय अथवा सगा संबंधी बिछुड़ गया हो। लक्ष्मण बोले, कैसी विडंबना है, जब अपने रक्त संबंधियों ने हमें त्यागा तब पराये हमारे काम आए। तुम्हारी उपस्थिति तुम्हारे ही कथन को छुटला रही है रामानुज। सीता के स्वर में स्नेह मिश्रित उपालंभ था। लक्ष्मण हमसे अलग कहाँ है मैथिली, वो हमारी ही प्रतिमूर्ति है। लक्ष्मण के बिना तो हम प्रकाश रहित सूर्य के समान हैं। फिर सावधान होकर कहा, सत्य पथ पर चलने वाला अधिक समय तक अकेला नहीं रहता। धीरे धीरे लोग सत्य से जुड़ने लगते हैं, परंतु सत्य पथ पर धैर्य सबसे बड़ा संबल है। ये कहकर राम ने लक्ष्मण की ओर देखा। लक्ष्मण गंभीरता से पर्वत के ऊपर से चारों ओर के चप्पे चप्पे का सैन्य दृष्टि से परीक्षण कर रहे थे। क्यों ना हो, गुह की विदाई के बाद राम और सीता की सुरक्षा का पूर्ण दायित्व उन पर जो आन पड़ा था। राम भी धीरे से लक्ष्मण के निकट आकर खड़े हो गए। राम ने पहली बार अनुभव किया कि गुह और लक्ष्मण ने इस स्थान का चयन कितने सोच समझ कर किया है। ये आवास पर्वत शिखर पर एक समतल स्थान पर था। यहाँ पर सन्नद्ध 2-3 धनुर्धर ही एक बड़ी सेना के आक्रमण को विफल कर सकते थे। पर्वत की इस चोटी पर केवल पदाति ही पहुंच सकते थे, किंतु ऊपर चढ़ते समय वह शिखर पर खड़े धनुषधारी के लिए अच्छा निशाना बन सकते हैं। वहीं चारों हाथों और पावों से चढ़ने के कारण वो ऊपर किसी प्रकार का प्रत्याक्रमण नहीं कर सकते। सुरक्षा के विषय में लक्ष्मण के होते हुए राम पूर्ण रूप से निश्चिंत थे। इस समय राम का ध्यान अयोध्या पर था। वे पुत्र वियोग में व्याकुल अपने पिता और माताओं के बारे में चिंतित थे। भरत के आने तक अयोध्या की सुरक्षा के बारे में सोच रहे थे। कैकेयी से असंतुष्ट प्रजा में कहीं भरत के प्रति विद्रोह तो नहीं उभरा। मगर गुरु वशिष्ठ का ध्यान आते ही राम आश्वस्त हो गए। ब्रह्मर्षि के रहते सभी कुछ मंगलमय ही होगा। अपने मूल स्थान में निवास करने पर लगता है कि विश्व की सबसे सुंदर जगह यही है, पर जब हमें वो स्थान छोड़ कहीं और बसेरा करना पड़ता है तब कुछ दिनों तक नए स्थान में हमारा मन नहीं लगता। मन बेचैन रहता है, किंतु थोड़े अंतराल के बाद हम उस नवीन स्थान में रम जाते हैं। वही स्थान अपना और रमणीय लगने लगता है। इसी को अनुकूलन कहते हैं। मानव इसी अनुकूलन की अद्वितीय क्षमता के कारण विश्व की कठिन से कठिन परिस्थितियों में रह लेता है। कहीं वो प्रकृति को अपने अनुकूल बना लेता है और कहीं वो स्वयं अपने को प्रकृति के अनुरूप ढाल लेता है। एक सुंदर सुबह लक्ष्मण वन से कंद मूल फल और यज्ञ समिधा एकत्र कर लौटे। लक्ष्मण ने अनुभव किया कि देवी सीता कुछ सोच रही हैं। माथे की हल्की रेखा तो यही इंगित कर रही थी। किस विचार में मग्न है देवी? कहीं किसी बात की चिंता तो नहीं? लक्ष्मण की आवाज सुन सीता के मुख पर मुस्कान छा गई। वे बोली, आर्य तो सदैव गंभीर रहते हैं, पर देखती हूँ लक्ष्मण कि तुम भी मुझे अबोध समझते हो। राम इस अप्रत्याशित उलाहने को सुनकर सीता की ओर उन्मुख हुए। लक्ष्मण ने चकित होकर पूछा, ऐसा क्या अपराध हो गया देवी? मेरा ऐसा मंतव्य तो कभी हो ही नहीं सकता। मेरे मत से आप आर्यावर्त की श्रेष्ठ विदुषियों में से एक हैं। सीता उन्मुक्त भाव से हंसते हुए बोली, हृदय पर इतना बोझा लेने की आवश्यकता नहीं है पुत्र। मैं तो केवल परिहास कर रही हूँ। इस परिहास का कितना सुंदर प्रभाव हुआ कि तुम्हारे भैया का ध्यान भी हम लोगों की ओर आकर्षित हुआ। लक्ष्मण ने कहा, किंतु मेरा प्रश्न अभी अनुत्तरित है देवी। हाँ, मैं अयोध्या से यहाँ तक पहुँचने के मार्ग के बारे में मनन कर रही थी। चित्रकूट आने के लिए हम प्रयाग क्यों गए? श्रृंगवेरपुर से गंगा पार कर हम सीधे यमुना से यहाँ पहुँच सकते थे।
यमुना पार कर वाल्मीकि आश्रम और वहां से सीधे चित्रकूट। फिर हमने लंबा मार्ग क्यों चुना? क्या निषाद राज को सही मार्ग का भान नहीं था, अथवा किसी और कारण से हमने लंबा मार्ग अपनाया? देवी, ये प्रश्न मुझसे है या आर्य राम से? प्रश्न तो तुम्ही से है पुत्र, सीता ने लक्ष्मण की ओर ममता भरी दृष्टि से देखकर कहा। ठीक है, पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आपने आर्य से प्रश्न किया होता तो वे बताते कि तीर्थ लाभ और महर्षि भरद्वाज के दर्शन हेतु हम प्रयाग गए, परंतु तब बेड़े का यमुना में बहा देना, यमुना पार रेती में 4 घड़ी निरुद्देश्य घूमने का प्रश्न फिर भी अनुत्तरित रहेगा। सीता ने हामी में सिर हिलाया। लक्ष्मण बोले, याद है देवी, तमसा किनारे अयोध्या वासियों को सोता हुआ छोड़ हम चल पड़े थे। वहां से चलते समय आर्य सुमंत्र ने रथ को इधर उधर चलाकर धरती में कितने निशान डाले थे। हाँ, याद है, अयोध्या वासियों को संशय में डालने की ये एक युक्ति थी। सुबह उठकर वे हमारा पीछा न कर सके, इसी उद्देश्य से आर्य सुमंत्र ने ये युक्ति अपनाई थी। फिर लक्ष्मण ने कहा, ऐसी ही युक्ति का प्रयोग मैंने और निषादराज ने किया। अयोध्या से सीधे यमुना पार करने से हमारा स्थान खोजना आसान हो जाता, परंतु भरद्वाज आश्रम के बाद हमने कहाँ और किस प्रकार यमुना को पार किया, इसका अनुमान करना अब कठिन है। यमुना पार कर हमने किधर से वन में प्रवेश किया, इसका अन्वेषण अब सरल नहीं है। सीता बोली, क्या हमें अब भी अयोध्या की ओर से दुश्चिंता है वत्स? नहीं, लक्ष्मण ने गंभीरता से कहा, किंतु फिर भी सुरक्षा उपायों को कभी भूलना नहीं चाहिए। ये सब हमने अपने प्रशिक्षण के चलते किया, इससे अधिक कुछ नहीं। बात आई गई हो गई, किंतु मंतव्य स्पष्ट था। तो भाग 5 की कथा आज यहीं तक। आगे की कथा मैं आपको भाग 6 में सुनाऊंगी। और आपसे आज्ञा लूँ उससे पहले आप सबसे फिर से ये निवेदन है कि यदि आपको मेरा वाचन अच्छा लगता हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल आइए सुने कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी कहानियों को लाइक और शेयर भी कर लीजिएगा। और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, जिससे कि मेरी आगे आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो अब मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।